हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी कर रहे हैं टाइप 6 प्रॉब्लम्स, और टाइप 6 प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो रिलीज कर दिया है। जो पहला वीडियो था उसमें हमने इन 4 सवालों को डिस्कस किया था, प्रॉब्लम 40, 41, 42, 43, और जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने इन 3 सवालों को डिस्कस किया था, 44, 45, 46। आज का जो वीडियो है उसमें हम 3 सवालों को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 47 जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल 8, प्रॉब्लम नंबर 48 जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23, और प्रॉब्लम नंबर 49 जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ, क्या निकालना, ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 एंड देयर सम इज लेस देन 40। ठीक है, तो देखिए क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म, क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म निकालने हैं जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो, ठीक है, और योगफल 40 से कम हो। तो देखिए सबसे पहले यहां समझना जरूरी है कि कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है। कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब ऐसे दो ऑड नंबर्स जो कि लगातार आते हो, जैसे कि 3, 5, ये कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स होता है। ठीक है, 1, 3 ये कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स होता है। 11, 13 ये कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स होता है। मतलब ऐसे दो ऑड नंबर्स जो कि एक के बाद एक आते हो। ठीक है, तो देखो इन सब में तुम देखोगे जो तुम पहला नंबर लिए हो उसमें अगर तुम 2 जोड़ दोगे ना तो तुमको दूसरा नंबर मिल जाएगा। जैसे 3 है तो 5 कैसे मिलेगा, तो 3 में 2 जोड़ दोगे तो 5 मिल जाएगा। जैसे 1 है, 1 में 2 जोड़ दोगे तो 3 मिल जाएगा। 11 है, 11 में 2 जोड़ दोगे तो 13 मिल जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, एक अगर x लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली x+2 हो जाएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मेट हो जाएगा कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो चलो क्या कहते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग जो है इस सवाल के सॉल्यूशन को निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखो इस सवाल को यहां से कट किया जाए और बोर्ड की तरफ बढ़ा जाए। तो देखो हमने क्या माना था, ठीक है, मान ले कि कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स जो है वो x+2 है। ठीक है, तो लेट दी consecutive odd natural numbers be x and x+2। तो मान लेते हैं कि आपका कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर जो है वो x+2 है। तो मान ले कि क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म जो है x+2 है। ठीक है, चलो अब कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन लगाना स्टार्ट करो। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो बोथ आर लार्जर देन 10, बोथ आर लार्जर देन 10, दोनों 10 से बड़े हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं देयरफॉर, पहला संख्या क्या था x 10 से बड़ा है, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, x+2 इज ग्रेटर देन 10, दोनों 10 से बड़ा है। तो पहले वाले को 10 से बड़ा करके हम एक कंडीशन निकाल लिया, दूसरे वाले को 10 से जब बड़ा कीजिएगा तो इसमें अभी सॉल्व करने का स्कोप है, तो 10 - 2 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 8, ये हो जाएगा सेकंड कंडीशन। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, सम इज लेस देन 40, सम इज लेस देन 40, सम इज लेस देन 40, यानी कि अगर दोनों को जोड़ा जाए, यानी x+2 को जोड़ा जाए तो वो 40 से कम होंगे। ठीक है, तो 2x+2 इज लेस देन 40, इसको सॉल्व किया जाए तो 2x आ जाएगा लेस देन 38, 2 जाके उधर घट जाएगा, और फिर दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा x लेस देन 19, ये हो गया कंडीशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, x 10 से बड़ा, x 8 से बड़ा, x 19 से छोटा। तो चलो क्या कहते हैं, बोर्ड को ऊपर शिफ्ट किया जाए। तो देखो वी हैव 3 कंडीशंस, सो वी हैव 3 कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस हैं, x 10 से बड़ा है, x 8 से बड़ा है, x 19 से छोटा है। चलो इस सब कंडीशंस को नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो
नंबर लाइन बनाया जाए। तो एक ले लो 8, दूसरा ले लो 10, तीसरा ले लो 19। तो देखो तुम 10 से बड़ा हो तो तुम इधर भागोगे, तुम 8 से बड़ा हो तो तुम इधर भागोगे, तुम 19 से छोटा हो इधर भागोगे। ठीक है, तो देखो यहां पर तुम देखोगे तुम्हारे पास 4 क्षेत्र है, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र और चौथा क्षेत्र। अब वही क्षेत्र क्या कहते हैं, हमको आंसर देगा जिसमें ये तीनों कंडीशन का लाइन होगा। तो देखो इस पहले क्षेत्र में तुमको बस ये एक लाइन दिख रहा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरे क्षेत्र में तुमको ये 2 लाइन दिख रही होंगी, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरे क्षेत्र में तीनों लाइन दिख रहा है, तो ये 100% हो सकता है। और चौथे क्षेत्र में फिर तुमको ये 2 ही लाइन दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। यानी यही एक क्षेत्र है जो तुमको क्या कहते हैं, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर x क्या होगा, x 10 और 19 के बीच में होगा, यानी कि x जो है 10 से बड़ा होगा और 19 से छोटा होगा। तो यही है वो कंडीशन जो क्या कहते हैं, तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो अभी क्या हमको आंसर मिल गया, नहीं, हमको तो जोड़ी निकालना है ना। तो देखो 10 और 19 के बीच में है, तो 10 और 19 के बीच में रफ में अभी हम बता रहे हैं तुमको, 10 और 19 के बीच में पहले कौन कौन से नंबर आते हैं वो देख लो। तो 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है ऑड नंबर्स। तो 11 ऑड होगा, 13 ऑड होगा, 15 ऑड होगा, 17 ऑड होगा। तो इंप्लाइज x क्या क्या आ जाएगा, x ले सकते हैं हम लोग 11, 13, 15, 17। ठीक है, चलो तो क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, हमको तो जोड़ी निकालना है ना गुरु, x और x + 2। ठीक है, तो एक टेबल बना लो। टेबल क्यों बना रहे हैं, तो टेबल से क्या कहते हैं, हमारा आंसर जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो देखो x और दूसरा क्या है, x + 2। ठीक है, तो देखो जब x 11 लोगे तो x + 2 क्या हो जाएगा, 13। जब x 13 लोगे तो x + 2 हो जाएगा 15। जब x 15 लोगे तो x + 2 हो जाएगा तुम्हारा 17। और जब तुम x 17 लोगे तो x + 2 क्या हो जाएगा, 19। तो पहला जोड़ी क्या बनेगा, तो पेयर हमको निकालना है ना, जोड़ी निकालना है, युग्म निकालना है। तो 11 13 पहला जोड़ी होगा, दूसरा जोड़ी क्या होगा, 13 15 दूसरा जोड़ी होगा सर। तीसरा जोड़ी क्या होगा, 15 17 जो है तीसरा जोड़ी हो जाएगा। पंद्रह 17 तीसरा जोड़ी हो जाएगा। और फाइनल जोड़ी क्या होगा, 17 19 आखिरी जोड़ी हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा देयरफॉर द पेयर्स आर, यानी कि द पेयर्स आर 11 13 पहला पेयर, 13 15 दूसरा पेयर, 15 17 तीसरा पेयर और 17 19 चौथा पेयर। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि वही वाला सवाल है, पिछला वाला सवाल, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इस बार क्या कंडीशन दिया है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटा होगा, एंड देयर सम इज मोर देन 11, यानी और दोनों को जोड़ेंगे तो मोर देन 11 होगा। तो क्या क्या कंडीशन है, देखो कंसेक्यूटिव चाहिए, लगातार चाहिए, क्या चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, बोथ आर स्मॉलर देन 10, बोथ आर स्मॉलर देन 10, ये पहला कंडीशन हो गया, बोथ आर स्मॉलर देन 10, और सम क्या है, सम इज मोर देन 11। चलो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, ठीक है, वो इस तरह के होते हैं, 3 5, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए।
7 9 कंसेक्यूटिव ऑड हो गए, 11 13 कंसेक्यूटिव ऑड हो गए, यानी कि एक x लेंगे तो दूसरा x+2, वही सेम फंडा जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे। ठीक है, तो चलो क्या कहते हैं, फिर से बोर्ड की तरफ बढ़ते और इस सवाल को सॉल्व करते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को यहां से कट कर लेते हैं। तो देखो फिर से क्या करेंगे, लेट दी कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+2। तो मान लीजिए कि जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं वो x और x+2 है। चलो पहला कंडीशन लगाओ, बोथ आर स्मॉलर देन 10, बोथ आर स्मॉलर देन 10, दोनों जो है 10 से छोटा है। तो हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 10, ये हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा x+2 इज लेस देन 10, इसका मतलब हो गया x इज लेस देन 10 - 2, इसका मतलब हो गया x इज लेस देन 8, ये हो गया दूसरा कंडीशन। ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहा है, सम इज मोर देन 11। सम इज मोर देन 11, यानी कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 11 से बड़ा होगा। तो सॉल्व करो, तो 2x+2 इज ग्रेटर देन 11, तो 2x ग्रेटर देन 11 - 2, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, दोनों 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 9/2, यानी कि x ग्रेटर देन 4.5, ये हो गया तीसरा कंडीशन। ठीक है, तो आपके पास 3 कंडीशन हो गए, x 10 से छोटा है, x 8 से छोटा है, x 4.5 से बड़ा है। तो देखो 10 8 4.5, तो सो वी हैव द कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस है भाई, x 10 से छोटा है, ये पहला कंडीशन है, x 8 से छोटा है, ये दूसरा कंडीशन है, x 4.5 से बड़ा, ये तीसरा कंडीशन है। चलो अब इस तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं कि मेरा फाइनली तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला आउटपुट क्या आएगा। तो एक तो 4.5 है, एक 8 है और एक 10 है। चलो 4.5 से बड़ा हो तो इधर भागोगे, 8 से छोटा हो तो ऑब्वियस सी बात है इधर भागोगे, 10 से छोटा हो तो इधर भागोगे। तो देखो फिर से तुम्हारे पास 4 क्षेत्र है, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, चौथा क्षेत्र। अब वही क्षेत्र हमको आंसर देगा जिसमें कि तीनों कंडीशन का लाइन मौजूद हो, तो यही वो क्षेत्र है। तो x किसके किसके बीच हो गया, 4.5 और 8 के बीच हो गया। तो इस बार कंडीशन क्या आया, 4.5 से बड़ा होगा x और 8 से छोटा होगा। ठीक है, तो देखो 4.5 से बड़ा हो, 8 से छोटा हो। तो देखो 4.5 के बाद और 8 से पहले कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 4.5 के बाद 5 6 और 7, इनमें से ऑड कौन कौन सा है, तो इनमें से ऑड हो गया 5 और 7। तो क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5,7। तो क्या ये आंसर हो गया, नहीं सर हमको तो जोड़ी निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर द पेयर्स आर, तो इसके लिए टेबल बना लो एक, एक ले लो x, दूसरा ले लो x+2 और तीसरे में पेयर लिख दो। तो देखो जब x लोगे 5 तो x+2 7 हो जाएगा, तो पहला पेयर क्या बनेगा 5 7। जब x लोगे क्या कहते हैं 7, तो दूसरा बनेगा 9, तो पेयर क्या हो जाएगा 7 9। ठीक है, तो यही दो आंसर हो जाएंगे इसके, 5 7 और 7 9। ठीक है, तो चलो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तो ये और इससे पहले वाला सवाल दोनों एक जैसे सवाल थे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, प्रॉब्लम नंबर 49, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ, फिर वही सवाल है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ, लेकिन इस बार है कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इससे पिछला 2 सवाल जो किए थे उसमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स था, इस बार कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। ठीक है,
क्या कंडीशन है? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से बड़ा होगा और सम 23 से छोटा होगा। तो देखो कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या क्या होता है? जैसे 2 4 हो गया, ये क्रमागत सम संख्या होता है, ठीक है। 8 10 हो गया, क्रमागत सम संख्या होता है। 16 18 क्रमागत सम संख्या होता है। तो इसमें भी तुम देखोगे वही चीज होता है। अगर पहला x लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली x+2 हो जाएगा। देखो 2 में अगर 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 16 में 2 जोड़ोगे तो 18 आएगा। यानी कि आपका कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर क्रमागत सम संख्याओं का युग्म जो होता है उसका भी बेसिक फॉर्मेट यही होता है। तो इस सवाल को भी बनाने के लिए x+2 लेना पड़ेगा। चलो दूसरा कंडीशन क्या दिया था? दोनों जो है 5 से बड़े होंगे और सम जो है 23 से कम होगा। चलो तो सवाल अब हम लोग को स्पष्ट है, सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इससे पहले बनाए थे, बस फर्क यह है कि यहां पे हमको इवन नंबर लेना है। तो चलो क्या कहते हैं, हम लोग इस सवाल को कट करते हैं और बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सपोज या लेट सपोज दैट द कंसेक्यूटिव even positive integers are x, x+2। चलो कंडीशन क्या दिया? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, बोथ आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से बड़े हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इंप्लाइज, तो देयरफॉर दोनों 5 से बड़ा है तो भैया x 5 से बड़ा है, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो जाएगा x+2, इसको भी 5 से बड़ा करना पड़ेगा, तो इसमें सॉल्व करने का भी स्कोप है। तो 5 - 2 x > 3, ये हो जाएगा सेकंड कंडीशन। चलो उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? सम इज लेस देन 23। सम इज लेस देन 23, सम इज लेस देन 23 यानी कि दोनों को जब जोड़ोगे तो 23 से कम आना चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x + 2 इज लेस देन 23, तो 2x हो जाएगा लेस देन 23 - 2, तो 2x हो जाएगा लेस देन 21। दोनों तरफ 2 से भाग दोगे तो x लेस देन आएगा 21/2। इसको और सॉल्व करोगे तो आएगा x लेस देन 10.5। ये हो गया तीसरा कंडीशन, ठीक है। तो तुम्हारे पास 3 कंडीशन है, 5 से बड़ा, 3 से बड़ा और 10.5 से छोटा। 5 से बड़ा, 3 से बड़ा, 10.5 से छोटा। सो वी हैव द कंडीशंस, so we have the following conditions, so we have the following conditions। तो हमारे पास निम्न क्या कहते हैं लिखे हुए कंडीशंस है। क्या क्या है? तो पहला था x 5 से बड़ा, x 3 से बड़ा और तीसरा x 10.5 से छोटा, ठीक है। चलो तो एक लाइन खींचते हैं। 3 से बड़ा, 5 से बड़ा, 10.5 से छोटा। तो देखो 3 से बड़ा है तो इधर भागोगे, 5 से बड़ा है तो इधर भागोगे, 10.5 से छोटा है इसका मतलब है कि इधर भागोगे। तो देखो कौन सा क्षेत्र है जिसमें तीनों का लाइन है? तो ये क्षेत्र। तो क्या कंडीशन आ जाएगा? तो देयरफॉर x जो है वो 5 से बड़ा होगा, 10.5 से छोटा होगा। तो देखो 5 और 10.5 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो 6 7 8 9 10। इनमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं? 6 8 10। तो क्या हम लिख सकते हैं? इंप्लाइज x = 6 8 10, ठीक है। तो फाइनल आंसर, तो देयरफॉर द पेयर्स आर, पेयर बनाना ना हमको, तो फिर से टेबल बना लो। x + 2 पेयर। तो अगर x लोगे 6 तो ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा 8, x लोगे 8 तो ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा 10, 10 लोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा 12। तो पहला पेयर क्या होगा? 6, 8। दूसरा पेयर क्या होगा? 8, 10। तीसरा पेयर क्या होगा? 10, 12। ठीक है, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से यह सवाल भी समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 सवाल किया, प्रॉब्लम 47, 48, 49। तुमने देखा होगा कि तीनों सवाल एक प्रकार के थे, तीनों में एक बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया, ठीक है, x x प्लस 2। तो जब भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होगा तो भी x x प्लस 2 यूज करेंगे, जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होगा तो भी x x प्लस 2 यूज करेंगे। और उसके बाद तीनों सवाल में जिस प्रकार का कंडीशन दिया था उसको लगा करके हमने जो है तीनों सवालों के आंसर्स को प्राप्त किया, ठीक है। चलो फिर, तो वीडियो अगर पसंद में आया हो तो इसको लाइक जरूर करना, ठीक है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करो और स्टूडेंट्स को भी बोलो इसको सब्सक्राइब करने के लिए। और कमेंट बॉक्स में प्लीज क्या कहते हैं जरूर पोस्ट करो कि हम जो वीडियो जो डाल रहे हैं वो तुमको कैसा लग रहा है, ठीक है। और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि क्या कहते हैं कोई भी अपडेट जो हमारे चैनल पे डाला जाता है वो तुम तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। चलो फिर, गुड। तो हर दिन की तरह क्या कहते हैं आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक।